आई क्लास 9th का जो है नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक क्या है, देखिए आपने सिंपल सा है, आपने अपनी बुक देखी होगी, उसमें ये नंबर लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? नंबर लाइन, सिंपली सा। तो इस नंबर लाइन में ये आपको बना कर दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। इसके राइट साइड में कुछ नंबर होते हैं 1 2 3 4, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नंबर होते हैं -1 -2 -3, बीच में क्या होता है? 0 होता है। ये इन्होंने नंबर लाइन दी हुई है। तो हम आपके कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बुक में कैसे दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर आप क्वेश्चंस को करेंगे, कोई डाउट है तो आप उसको पूछेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए नंबर लाइन में क्या है आपका, सीधा सीधा कि ये एक लड़की है। जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया हम सिर्फ वैसे लेकर के बिल्कुल चलेंगे, और कुछ डाउट होगा तो उसमें एडिशन कर देंगे। देखिए लड़की है, ये नंबर लाइन पर चल रही है, सपोज करिए तो 1 2 3 4। अगर ये यहाँ चले तो आपके बुक में जो समझाया गया है वो ये समझाया गया है कि आप मान लीजिए कि ये नंबर्स लाइन से नंबर्स को बटोर के ला रही है, इकट्ठा करके ला रही है। अगर ये इकट्ठा करके लाती है तो ये बैग ले लिया और बैग में इकट्ठा करना शुरू करे, तो राइट साइड चलेगी तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर लिए बैग में, तो इनको बोलेंगे एन यानी नेचुरल नंबर। देखिए कितने बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि एक लड़की है और वो लड़की क्या कर रही है, आपकी सीधे सीधे एक नंबर लाइन पर चल रही है। और नंबर लाइन पर अगर चल रही है तो आप ये देख रहे हैं कि ये राइट साइड में 1 2 3 4 हैं। यहां से इसने क्या किया कि डेटा कलेक्ट करना शुरू करा। जब डेटा कलेक्ट करना शुरू करा तो ये सारे के सारे हो गए एन यानी नेचुरल नंबर, एक बैग में लिया और इसको भर लिया। ये आपकी बुक में इस तरीके से समझाया गया है। बेसिकली जैसा बुक में समझाया गया है हम वैसा ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जिससे एनसीईआरटी की बुक आपको क्लियर हो जाए। और इसमें कुछ एडिशन करना होगा तो हम वो एडिशन करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बताया है इसमें कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लड़की ने क्या किया, अब इसने थोड़ा सा पीछे हटी और 0 को भी बैग में डाल लिया। पहले नेचुरल नंबर थे और आपकी बुक में समझाया गया है कि इन्होंने क्या किया कि 0 को भी बैग में डाल लिया। जब 0 को भी बैग में डाल लिया तो अब 0 भी हो गए और 1 2 3 4 इस तरह के नंबर भी हो गए, नेचुरल नंबर भी हो गए। तो जब 0 को नेचुरल नंबर के साथ में मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं होल नंबर, रिप्रेजेंट करते हैं W से। देखिए W हो गया, N क्या हो गया, नेचुरल नंबर आपका हो गया। ये आपको इसमें समझा रखा था। आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए इसके आगे क्या समझाया है आपको। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, आपको होल नंबर क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। जनरली नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो नंबर्स हम गिनने के लिए यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें 0 मिला दिया तो ये क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो गए एनसीईआरटी में। आगे देखिएगा अब आपसे क्या कह रहा है कि इस लड़की ने क्या किया। देखिए किस तरीके से समझाया गया आपकी बुक में। इस लड़की ने क्या किया, पहले 0 लिया, ये लिया। अब इसने क्या किया, थोड़ा पीछे चली। आप नंबर लाइन देख रहे थे, ये नंबर लाइन थे। पहले इस नंबर लाइन में इसने क्या किया, एक बैग लिया और आगे जाके नंबर्स को कलेक्ट कर लिया। फिर इसने 0 को भी मिला लिया, उसको भी कलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने बोला कि अब होल नंबर लड़की पे हो चुके हैं। अगर ये थोड़ा बैग चले और बैग चल के माइनस वाले नंबर्स को भी कलेक्ट करने लगे और बैग में डालने लगे तो इसका बैग कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसा कि आप देखिएगा इस तरीके का बैग दिखेगा, जिसमें आपके प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे और साथ साथ क्या होगा, 0 भी होगा। इसको बोलेंगे जेड। जेड यानी कि आपका हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, और जेड हो गया आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे और 0 भी आएगा। तो आप समझ गए, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ये जर्मन वर्ड है और देखिए ज़ेहलिन यहां से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू काउंट। इन्होंने बताया कि इसका मीन्स भी गिनना होता है। तो जर्मन वर्ड है इसलिए जेड से रिप्रेजेंट किया गया है और ये बोलते हैं इंटीजर्स। तो आपने देखा कैसे समझाया गया है। एक लड़की थी, वो नंबर लाइन पर पहले आगे चली, उसने नंबर्स को इकट्ठा किया, वो सारे के सारे हो गए आपके प्लस वाले यानी नेचुरल नंबर्स। उसने 0 को भी कलेक्ट किया तो होल नंबर W हो गया। फिर उसने क्या किया, बैक साइड चली, माइनस वालों को भी लिया, माइनस वाले हो गए, प्लस वाले हो गए, 0 भी हो गया, मिला के बोल दिया इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, +1 +2 +3। सुनिएगा ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, +1 +2 +3। जो नंबर लाइन में राइट साइड होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सेप्ट समझिएगा। और नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर में साइन नहीं लगा के लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं और आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें प्लस के साथ में नेचुरल नंबर्स को लिख दिया जाता है। अब -1 -2 -3 ये होगा नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में क्या हो गया, 0। इन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, जेड यानी कि इंटीजर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी यहाँ पे है। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए अब क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर क्या करें। आपने देखा था कि दो नंबर से 1/2 1/3 भी आपके इसमें दिया हुआ है।
कैसे, एक नंबर लाइन बनाई है, उसके बीच में क्या दिया है, 1/2 1/3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर 1/2 1/3 को भी आप देखेंगे इस तरीके से -1/2 1/4 1/3, अगर इनको भी वो इकट्ठा कर ले, कलेक्शन कर ले, तो एक ऐसा कलेक्शन तैयार होके आ जाएगा जिसमें प्लस वाले माइनस वाले सारे तरह के नंबर होंगे। जैसे कैसे होंगे, देखिए इस तरीके के होंगे। आपके नंबर्स यहाँ दिया है, ये देखिए ये लड़की है और ये इसने कलेक्ट किया ये नंबर्स को, ये देखिएगा 1/2 1/4 इस तरीके के नंबर्स को भी कलेक्ट कर लिया, या माइनस वाले जो हैं अपॉन में उनको भी कलेक्ट कर लिया। तो ये जो ग्रुप बन के आया, इन सबको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। सुनिएगा, आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये देखिए आर, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और आर से। सुनिएगा, collection of rational numbers, collection of rational numbers denoted by q, rational numbers comes from the word ratio and q comes from the word quotient। ये देखिएगा, तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये q क्या है, r क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी नंबर, अभी हमने नंबर लाइन पर देखा, जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। किस फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे 1 है तो 1/2 है, ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। या 3 है, 3/4 है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। एनी नंबर r is called rational number, can be written in the form of p upon q, where p upon p and q are integer and q should not be equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए, और क्योंकि q अगर 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1/0 अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। होप कि रेशनल नंबर्स आपके समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब जितने भी नंबर आपने नंबर लाइन पर देखे, आपने एक नंबर लाइन देखी, उसमें चाहे वो प्लस वाले नंबर हो, चाहे वो माइनस वाले नंबर हो, चाहे वो 0 हो, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन सबको 1 अपॉन के फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ p अपॉन q जो है उसमें बेसिकली जो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता है, उसमें देखिएगा कि p अपॉन q में जो p और q हैं वो को प्राइम होने चाहिए। ये देखिए आपके यहाँ दिया हुआ है p एंड q, ये p एंड q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। देखिए को प्राइम का मतलब है p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, या मान लीजिए 3/4 है, तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, 3 भी होगा 4 भी होगा, लेकिन 3 और 4 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है तो p और q वो को प्राइम होने चाहिए। ये भी एक इसकी कंडीशन है, इसको आपको याद रखना होगा। तो जैसे ही कोई आपको बोले रेशनल नंबर, तो आप समझ जाइए p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, p और q दोनों इंटीजर हो, q 0 ना हो, और p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। हालांकि अगर आप देखें तो अगर ये 6 है और ये 9 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका कोई और कॉमन फैक्टर भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 2 6 3 3 9, तो 2/3। अब ये आपका रेशनल नंबर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल दिया हुआ पहला वाला, क्या दिया फर्स्ट एग्जांपल आपका, आर द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखिए तो 0 आपका जो है वो होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये कैसे हो गया आपका, फॉल्स हो गया। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सेकंड वाला ये ट्रू हो गया, क्योंकि हर इंटीजर जो है रेशनल नंबर होता है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर नंबर, तो ये एवरी रेशनल नंबर है इंटीजर नंबर, ये आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि 3/5 एक तरह से रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5, या -1 2 -2 -3 -4 -5 इस टाइप के नंबर्स, तो ये आपका नहीं है, ठीक, ये आपका इंटीजर नहीं है। आगे देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 2, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। 5 निकालने हैं, तो एक तरीका तो ये है, किसी के बीच का अगर नंबर निकालना है तो सीधा सा तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे कि उन दोनों को आप
आधा कर देंगे, जैसे 1 है ये 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच का मतलब होता है आधा कर देना, तो ये होगा 3/2, तो एक रेशनल नंबर तो 3/2 हो गया 1 और 2 के बीच में। इस तरीके से जितने भी नंबर हैं, जैसे कि आपका दिया था, एक कह रहा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 को आधा करा तो कितना आ गया आपका 3/2 आ गया। फिर 3/2 और 1 के बीच में इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से आपके अलग अलग रेशनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे, जैसे 5/4 हो गया, 11/8 हो गया, 13/8 हो गया, 7/4 हो गया, ये 5 रेशनल नंबर्स सारे निकल के आपके आ गए। एक तरीका तो यह है। एक और तरीका आपके बुक में मेंशन है जो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, क्या है कि आप क्या करिए, जैसे 5 कह रहा है तो 5 का अगला नंबर ले लीजिए 6। 5 का अगला नंबर क्या होता है 6। अगर 5 का अगला नंबर 6 लेंगे आप, तो 1 और 2 कह रहा है, तो 1 को लिख देंगे 6 ऊपर 6 नीचे, 6/6। 2 को लिख देंगे 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 12/6। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे डिवाइड। अब आ गया आपका कि 6/6, ये 1 की फॉर्म हो गई, और 12/6 ये 2 की फॉर्म हो गई। अब एक आगे बढ़ा दीजिए, एक नंबर लेंगे 7/6, एक नंबर लेंगे 8/6, एक नंबर लेंगे 9/6। इस तरीके से कितने भी आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली दो नंबर्स के बीच में कितने भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि दो नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये देखिए दिया भी हुआ है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया बुक में, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, आप जानते हैं। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 कह रहा है, तो आप जानते हैं 6 के बाद 7 आता है, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 और 4 की क्या हो जाएगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी। जितने चाहे उतने रेशनल नंबर्स आप इसमें निकाल सकते हैं। ये 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 4 हो गया। देखिए 3 है, ये 4 है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 6 कह रहा है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, और जितने रेशनल नंबर्स कह रहा है उतने आप निकाल सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड, ये हो गया, वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, इनको आप कर लेंगे। कोई डाउट होता है तो आप ये पूछ लेंगे। इस तरीके से पहली एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी की करी, और हम कोशिश करेंगे कि सारी एक्सरसाइज फटाफट कर लें और आपके समझ में आ जाए। तो हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके बुक में दिया, उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स भी अगर हैं तो हम साथ साथ ऐड करते चलें। थैंक यू।